नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जहाँ तक भारत की मईशत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का ताल्लुक है, उसमें जितनी बॉयंसी है, जितनी तेज़ी है, जितना उछाल है, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ और तकरीबन जो भी स्ट्रीम्स हैं, जहाँ जहाँ से भारत की मईशत आगे बढ़ती जा रही है, उनके बारे में मैंने अलग अलग प्रोग्राम किए हैं। इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि जैसे जीडीपी है, जीडीपी की रिपोर्ट दी, एडीबी कहता है 7.2%, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और खुद आईएमएफ ने कहा था कि 7.2% होगी। भले ही पहला क्वार्टर जो गुजरा है, इसमें हमारी जो जीडीपी है उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन इससे हमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो बातें हैं उसमें, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये जो 3 महीने थे, अप्रैल मई जून, इनमें भारत में मरकजी इलेक्शन थे। मरकजी इलेक्शन की वजह से जैसे ही भारत में ऐसा कानून है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट, उसकी डेट की अनाउंसमेंट करती है, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और फिर उस वक़्त सरकार जो भी हो, वो नए प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकती, उनकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। तो उन दिनों में सब काम यूं समझ लीजिए जैसे ठप होकर रह जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी कमी हुई 6.7%। लेकिन ये सिर्फ एक क्वार्टर है, अभी 3 क्वार्टर बाकी है। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बॉयंस है और पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो अच्छी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, 4% तक है। रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन 2.5-3% है। ये सारे जो भी नंबर्स हैं, ये इस बात की गवाही करते हैं कि भारत की जो मईशत है बड़ी तेजी से आगे की तरफ रवाना है। अब इस सिलसिले में ये भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। भारत में टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, इस किस्म के जो भी होते हैं वो टैक्स होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज होती है, सेल टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे उसे, वैट बोलते थे, जिसको 2017 में मोदी ने सर्विसेज टैक्स, वो भी इनडायरेक्ट है, वो सर्विस टैक्स और ये जो सेल टैक्स था उनको मिलाकर एक सिंगल टैक्स बना दिया था और उसे नाम दिया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था वो हाफ हार्टेड था, अभी पूरी तरह भारत की सरकार उसके लिए तैयार, न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि भारत के जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इसीलिए शुरू के महीने अच्छे नहीं रहे। उन दिनों मुझे याद है, हर महीने की कलेक्शन जीएसटी की पूरे हिंदुस्तान की हुआ करती थी सिर्फ 60,000 करोड़। और उस वक्त तो कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि नहीं, ये तो प्रोग्राम फेल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें सुधार आता गया और टैक्सेस में जो है रैशनलाइजेशन की गई, जीएसटी भी जो उसकी जो स्लैब्स हैं उनमें चेंजेस लाई गई। अब मैंने ऐसा एक पहले प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था चंद एक दो महीने पहले, मेरे को याद नहीं पड़ता, 1,60,000 करोड़ रुपया एक महीने में वसूल हुआ था जीएसटी का। और अब ये जो अगस्त महीना गुजरा है, 2 दिन के बिल की बात है, आज 2 तारीख है सितंबर की, अगस्त महीने में 2.25 लाख करोड़
भारत को जीएसटी मिली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएसटी में क्या होता है कि जितनी आप टैक्स भर चुके होते हैं, अभी देखिए जैसे मैंने कोई चीज़ जो है बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया है, उस पर मैंने जीएसटी भरी है, और बनने के बाद जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो मैं फिर जीएसटी भर रहा हूँ, तो जो मैंने भरी है वो मैं क्लेम करूँगा कि ये मेरे को वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि डबल टैक्स तो नहीं भरूंगा, मैं भरूंगा तो एक मर्तबा। तो इसके लिए वो जो रिफंड आता है ना, वो भी अभी ऑटोमेटिक हो गया है, सब कंप्यूटराइज्ड है। 38,000 करोड़ का तो ही अगस्त के महीने में भारत सरकार ने रिफंड दिया है। और ये मैं आपको बता दूं, जब किसी भी मुल्क को ज्यादा टैक्सेस की कलेक्शन होती है, ये कमाई का जरिया है। जैसे रेमिटेंसेस आते हैं, टैक्सेस मिलते हैं, और भारत सरकार को उनके अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वहां से डिविडेंड मिलता है। तो भारत सरकार जितना कमाती है, जाहिर है वो अपने घर में तो नहीं रखती, वो पूरा हिंदुस्तान के ऊपर खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होता है, रोड पे खर्चा होता है, शिप पे सी पोर्ट पे खर्चा होता है, एयरपोर्ट पे खर्चा होता है, रेल लाइन नहीं बनाई जाती है, नई नई रेलगाड़ियां बनाई जाती हैं। तो ये कलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसका जो ये आंकड़ा आया है अगस्त महीने का, ये बहुत खुशाइंद बात है, और जिसकी वजह से मैंने अभी 2-3 रोज़ पहले एक प्रोग्राम में बताया कि किस तरह हकीकत में 2 रोज़ केवल ही उसका तो संगे बुनियाद रखा था भारत के वजीर आजम जनाब मोदी ने। वदावन पोर्ट जो बॉम्बे के वेस्ट में है, 3-4 रोज पहले मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन उसका जो संगे बुनियाद है वो 2 रोज केवल जो है शनिचर के दिन हफ्ते के रोज जनाब मोदी ने मुंबई में उसका रखा था संगे बुनियाद। 76,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। तो ये जब जितनी ज़्यादा कलेक्शन आती है तो फिर हिम्मत बढ़ती है, और वो जाहिर है वो इंडियन गवर्नमेंट प्लोज इट बैक, वो फिर वो अपनी मैशत में ही वो पूरा लगाती है पैसा। तो ये एक जो क्या बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट होता है या कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और उससे जो है भारत की खुशहाली में और इजाफा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अलावा ये भी है, मैं आपको बताना भूल गया कि ये तो पहले क्वार्टर की कलेक्शन है, और ये ठंडा रहता है, ये तो इलेक्शन की वजह से भी ठंडा रहा और वैसे भी ठंडा ही रहता है। ये अगस्त का महीना तो खैर इतना खास नहीं। अभी तो भारत में मेलों का जो है मौसम शुरू हो रहा है। अभी सिर्फ अभी गणेश चतुर्थी होगी, फिर नवरात्रा होगा, फिर दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, फिर क्रिसमस होगा, न्यू ईयर ईव होगी। और भारत का जो मेन फसल है, खुद भारत नहीं पाकिस्तान भी, मेन फसल खरीफ की होती है, चावल वाली होती है, जो कि अभी इसी सितंबर या अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। तो उस वक्त किसान के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है। जब उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो वो और ज़्यादा खर्चा करता है, जिससे और मईशत में उछाल आता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।